कि तो आज के सुबह की शुरुआत हुई मेरी हनुमान जी के दर्शन के साथ। ये हनुमान जी बगल के अंकल के भुट्टा तोड़ के एक जन के छज्जे पे बैठ गए थे और छज्जे से उनको भगाया जा रहा था ताकि और भी भुट्टा ना तोड़ दें, क्योंकि नुकसान बहुत कर देते हैं। फिर उसके बाद मुझे मिले बच्चे जो कि हमारे घर के जस्ट सामने बैठ के सुबह सुबह प्लानिंग कर रहे थे कि राखी में कौन कहाँ जाएगा, मामा के, मामी के। और फेस्टिवल का बच्चों का खुशी है यार, मेन उन्हीं का तो त्यौहार होता है। उसके बाद मुझे ये गाय भैंस जो छोड़े जा रहे थे हमारे यहाँ चरने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि रात भर बांध के रखते हैं, सुबह छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। और उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा था तो दिखेगा हमारे गांव का स्टेज जहाँ पे पूरा प्रोग्राम किया जाता है। तो ये स्टेज रेड कलर से दिख रहा है, पूरे प्रोग्राम रामलीला वगैरह होते हैं। ये है देवीन की मढ़िया जहाँ पे जवारे वगैरह जब उगलते हैं तो यहाँ पे दशहरा और रामलीला दोनों में कार्यक्रम होता है। और ये हमारे गांव का सबसे पुराना शिव मंदिर। उसके बाद मैं जब आगे बढ़ रहा था तो ये हमारे ग्राउंड है, गांव का लठवा ग्राउंड। यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेला है हमने बचपन में। और ये हमारे रमाकांत भाई का ढाबा। उसके बाद में आगे बढ़ते तो एक और भाई का दुकान दिखता है यहाँ पे। और इसके बाद ये है पीछे से हमारा घर, जो कि रेड सर्किल के अंदर जो सब वाइट कलर दिख रहा है, ये मेरा घर है पीछे से। और इसके बाद ये है बौद्ध धर्म से संबंधित एक दार्शनिक स्थल, जहाँ पे बौद्ध धर्म के संबंधित जितने भी प्रोग्राम होते हैं आयोजित किए जाते हैं। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहता है इनका। तो वो देखने के बाद मैं आगे बढ़ रहा था और इसके बाद मुझे दिखा अपने गांव का तलैया, जहाँ पे ग्राम पंचायत के द्वारा डेवलप किया जाएगा एक पार्क के तौर पे। और उस पार्क में ही अभी क्या एक पेड़ है, वहाँ पे बंदर बैठा हुआ था, तो हनुमान जी एक और बैठे तो उनको देखा मैंने। अब मैं सोचा आज तो बहुत दर्शन हो गए हनुमान जी के। उसके बाद मैं आगे रास्ते से बढ़ रहा था, ये रोड अभी जस्ट बनी हमारे यहाँ की। और ये ताल एरिया, उसके आगे ही जस्ट एक जिप्सी जा रही थी चिकन लेके, ठीक है। और ये जो आगे बगीचा दिख रहा है आपको, रुकिए आगे बगीचा दिखेगा। तो ये बगीचे में हमने बहुत आम तोड़ा है। और इस बगीचे में अपने तरुण भाई का एक बगीचा है, ये राम बोध का बगीचा है। यहाँ पे तरुण भाई अपने, उनका भी एक आम का पेड़ है। यहाँ पे समथिंग 2-3 आम के पेड़ है। और आगे मुझे स्वान महाराज मिले जो मेरे साथ ही वहाँ मॉर्निंग वॉक पे आए थे। ये है उमेश भाई का खेत यहाँ पे, और अभिषेक भाई का, जहाँ पे अब खेती के लिए पाइप लगा के यहाँ पे चावल की खेती करनी पड़ रही है हमें, धान की। ये है विनोद भाई का बगीचा। और इसके जस्ट अपोजिशन में है ये नागिन भाई के आम के पेड़ है, ठीक है। और मैं इसे आगे बढ़ रहा था तो आगे दिखे हमारे चाचा जी, रिलेटिव जो हमारे पड़ोसी हैं, वो अपने गाय छोड़ने जा रहे थे उनको चरने के लिए। और इसके बाद हमें मिल गए हमारे चाचा राजीव चाचा, जो कि अपना ये जो भैंस है उनकी यहाँ पे चर रहे थे भैंस, तो उनको देखने जा रहे थे। तो मैं भी उनके साथ पीछे पीछे चल दिया। इनकी एक भैंस है जो अभी बच्चा देने वाली, शायद आज रात या शाम दोपहर तक बच्चा दे देगी। तो अभी वहाँ जा ही रहे थे तो हमें एक और वही सिंचाई का सिस्टम दिखा कि सींच कर धान की खेती करनी पड़ रही, क्योंकि पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही इस बार। तो धान की खेती भी सिंचाई कर की जा रही है। और जो आपको कुआं दिख रहा है काफ़ी बड़ा कुआं, इसको इंदारा बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। यहाँ मैंने बहुत कूद कूद के नहाया हूँ गर्मी के सीज़न में। ये जो पूरा खेत एरिया है यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं, यहाँ पे हम बचपन में बहुत घूमे हैं यार। मतलब गर्मी में यहीं पे घूमते रहते थे हम लोग। यहाँ पर जितने आम के पेड़ दिख रहे हैं, ऐसा कोई आम का पेड़ नहीं है जिससे हमने आम ना तोड़ा हो। ये हमारे राजीव चाचा। और पीछे जो दिख रहे हैं सफ़ेद, वो हैं उनके पिताजी जो भैंस चरा रहे थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे और उनसे काफ़ी कुछ ज्ञान लिया भैंसों के बारे में, क्योंकि उनके यहाँ बहुत पहले से भैंस पाली जा रही है, तो उनको काफ़ी कुछ नॉलेज है भैंस के तौर तरीके पालना है या फिर उनका कैसा भोजन या वगैरह होता है। तो इसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ नॉलेज दिया हमें। और नॉलेज हमेशा आपको प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता। तो ये हम देख रहे थे वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे भैंसों के दूध की क्वालिटी भी चेक करने लगे, जैसे मतलब बात करने लगे उस पर। तो जो भैंसों की दूध की क्वालिटी होती है थोड़ा हार्ड होता है, मतलब भैंस का दूध जो होता है मोटा होता है, ठीक है। तो अंकल बोले कि इसको पीने वाला भी मोटी बुद्धि का हो जाता है, ठीक है, इसलिए गाय का दूध ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छे जानवर होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूजफुल होते हैं और बहुत काम आते हैं हमारी लाइफ में। तो अब उसका ध्यान, उसके बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद दिखा मुझे नागेंद्र भाई का खेत। तो नागेंद्र भाई के खेत में रोपा पर लग गया है, यहाँ पूरा बढ़िया धान उन खड़ा है। पानी भी पर्याप्त है अभी इस खेत में। तो ये दोनों खेत देखे हमने। ये एक खेत था नागेंद्र भाई का, और दूसरा खेत है ये वाला जिसमें तो और ज़्यादा पानी है, मतलब लेकिन धान अच्छा लगा हुआ है। तो यहाँ पे अच्छी खेती होगी आई थिंक इस बार, क्योंकि बारिश नहीं हुई है तो इतनी पानी उपलब्धता हर खेत में है नहीं। अब हमने चाचा जी से ली अनुमति और घर की तरफ बढ़ गए।